गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 विषय वाणिज्य अध्याय 4 पार्ट 3 पार्ट 2 वीडियो तक मैंने आपको बताया है रोकड़ बही का। अब इसमें मैंने आपको 2 रोकड़ बही के बारे में आपको बता दिया है। अब आपकी रोकड़ बही 3 खानों वाली रोकड़ बही। अब 3 खानों वाली में भी आपको सेम वैसी करना है, प्रोफोर्मा वैसी बनना है। बस आपको क्या करना है, एक रोकड़ और बैंक एक साथ लिखाना है। तो उसके लिए भी प्रोफोर्मा वैसी बनेगा आपका। पेज नंबर, इसका पेज नंबर है आपका 36 और एग्जाम्पल 3 यानी कि उदाहरण 3। तो सबसे पहले आपका बनेगा डेट का, ठीक है। इसके बाद बनेगा आपका पर्टिकुलर का, इसके बाद आपका जेएफ का, ठीक है। फिर इसके बाद आपका डिस्काउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद आपका कैश और फिर बैंक। इसी तरह से आपका फिर डेट, पर्टिकुलर, फिर जेएफ, लाइन सीधी खींचेंगे, फिर डिस्काउंट शॉर्ट में लिखना है मैंने, फिर बैंक, कैश और फिर बैंक। तो इसको बोलते हैं 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। तो अब 3 कॉलम कैश बुक में सेम करना वैसी है। सबसे पहले मार्च 1, तो पहले बैलेंस जो है आपका रोकड़ बाकी और बैंक बाकी, दोनों बैंक दिए हुए आपको। तो 2 बैलेंस बीडी, ठीक है। कैश का आपको दिया हुआ है 1000 और बैंक का दिया हुआ है 10,000, ठीक है। फिर आगे है नगद खरीदा। अब नगद खरीदा हमारा पेमेंट चला गया। ये डेट है आपकी मार्च 4, तो मार्च 4 शॉर्ट में लिख दिया मैंने, मार्च 4। अब इसमें बाय परचेज, ठीक है। अब परचेज कितना किया है इसने, 400 रुपये। तो नगद खरीदा है तो इसलिए 400 रुपये। जो अगर नगद खरीदा है तो कैश में, और अगर चेक द्वारा खरीदा है तो बैंक में, ठीक है। इसके बाद जगदीश मल से भुगतान मिला। अब ये हमारे पास आया है तो कैश है ये, मार्च 7 टू जगदीश मल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, या जगदीश लिख दिया, ठीक है। ध्यान से करेंगे आप, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जगदीश मल, अब जगदीश मल के कितने रुपए हैं, 550। अब इसमें 10 रुपये की छूट भी दे रखी है, तो जहाँ पर दे रखे वहीं लिखनी है। 10 रुपये की छूट हो गई और 550 कैश के हो गए, ठीक है। इसके बाद है आपका मार्च 10, मजदूरी चेक द्वारा दी, मजदूरी दी तो मार्च, तो ये पेमेंट कर दिया हमने, तो मार्च 10 बाय वेजिस, ठीक है। अब चेक द्वारा दी है 200 रुपये, तो बैंक में डाल देंगे हम इसे 200 रुपये, क्योंकि चेक से दिया है। इसके बाद लालू को चेक द्वारा भुगतान दिया, तो लालू को दिया है कितने का,
मार्च 15 580 रुपये। तो हम 580 रुपये और 20 रुपये डिस्काउंट के हैं, तो बाय लालू मार्च 15, क्योंकि पेमेंट किया है बाय लालू। ठीक है, तो 580 का तो चेक दिया है, तो उसे तो चेक में कर दो, बैंक में 20 रुपये का डिस्काउंट है, डिस्काउंट में डाल दो। ठीक है, इसके बाद बैंक से निकाले। अब यहाँ पर जब बैंक से निकाले या जमा किए तो ये एंट्री दोनों तरफ होगी। ठीक है, तो दोनों तरफ एंट्री निकालेंगे तो मार्च 20, तो मार्च 20 दोनों तरफ, तो मार्च 20 और मार्च 20। अगर हम बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक वाली एंट्री कैश में, तो टू बैंक बाय कैश। ठीक है, तो बैंक वाली एंट्री कैश में 4000 रुपये और कैश वाली एंट्री बैंक में 4000। ठीक है, इसके बाद है आपका नगद बिक्री बैंक में जमा की। अब ये तो सीधी सीधी जमा हो रही है, तो सीधी बैंक में जमा कर देंगे हम मार्च 25, मार्च 25 टू सेल। ठीक है, 800 रुपये, तो ये हमारी नगद है लेकिन जमा हो रही है बैंक में, तो 800 रुपये। ठीक है, इसके बाद है फर्नीचर खरीदा मार्च 30 बाय फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है हमारा 300 रुपये, तो ये हमारा कैश में, क्योंकि नगद है चेक द्वारा नहीं है, तो 300 रुपये। इसके बाद है आपका वेतन चेक द्वारा दिया, तो मार्च 31 बाय सैलरी, तो चेक द्वारा दिया है कितना है 400 रुपये। क्लियर है। अब इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर चेक द्वारा एंट्री की गई है तो आप बैंक में डालेंगे, और बैंक द्वारा नगद दी है तो कैश में डालेंगे। बैंक में जमा किए या निकाले वो दोनों तरफ हो गए। अगर बैंक से निकाले हैं तो टू बैंक बाय कैश, बैंक में जमा किया है तो टू कैश बाय बैंक, ये ध्यान रखना। ठीक है, कैश वाली एंट्री बैंक में और बैंक वाली एंट्री कैश में। फिर दोनों तरफ का आप टोटल करेंगे। ठीक है, इधर का और इधर का जब टोटल करेंगे तो ये तो आपका 10 रुपीज़। ठीक है, और ये 5500 और ये 10,800। ठीक है, ये वाला टोटल आपका ज़्यादा है तो ये दोनों तरफ लिखा जाएगा। $5,500 10,800। ठीक है, और छूट का जो जैसा है वैसा का वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, छूट में कुछ नहीं करना, छूट की बस एंट्री लिखनी है और टोटल करना है। तो अब लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अब बैलेंस निकालेंगे तो इसका 4850 और 5620, 4850 5620। क्लियर है। तो इस तरह से ये आपको करना है। यहाँ पर आपकी ये कैश बुक बिल्कुल 3 कॉलम वाली है। ऐसी आपकी लघु रोकड़ वाली है। अब लघु रोकड़ वाली में क्या करना है, इसमें आपको सिंपल तरीके से करना है। यानी कि जो खुदरा रोकड़ वही है, एक तरफ तो आपको सारे खर्चे लिखने हैं और एक तरफ आपको परफॉर्मा लिखना है। ठीक है, तो किसी तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका मैं आपको परफॉर्मा बना के दिखा देता हूँ लघु रोकड़ बुक का। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको करना है। अब देखिए पैटी कैश बुक।
अब पैटी कैश बुक में आपका परफॉर्मा बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। पैटी कैश बुक, इसमें सिर्फ आपके खर्चे आने हैं, जिसमें आपको सिर्फ खर्चे लिखने हैं, ठीक है। तो इसका परफॉर्मा आपका पहला होगा अमाउंट, ठीक है, फिर जेएफ, इसके बाद डेट, ठीक है, कि पर्टिकुलर, इसके बाद फिर जेएफ और फिर अमाउंट, इस तरह से आपको ये करना है। तो जब आप यहाँ डेट डालेंगे तो एक तरफ तो जब आप खर्चा करेंगे, जैसे अगर आपका बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, टोटल जो खर्चा आपको दिया हुआ है, जो भी टोटल खर्चा दिया है वो आप एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर, जो आपकी अमाउंट दे रखी है, यानी कि जो आपका टोटल अमाउंट है। जैसे इसने कहा है कि छोटे लाल को 200 रुपये फुटकर व्यय के लिए दिए हैं, यानी किसी को हमने 200 रुपये टोटल खर्चा दिया है, तो टोटल खर्चा तो आपका यहाँ आ जाएगा और छोटे छोटे खर्चे यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद उसका जब बैलेंस निकालेंगे आप, तो बैलेंस में आप लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, जितना खर्चा आपका बचा है। तो इधर सारे खर्चों की अमाउंट आ जाएगी और इधर आपकी मेन अमाउंट आ जाएगी, यानी कि जितना आपने लिया है उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट मैंने बताई है। तो आपको एक बार और ध्यान से इसको देखना है। तो चारों मैंने आपको रोकड़ बही के बारे में बता दिया। पहली साधारण रोकड़ बही, दूसरी आपकी 2 खानों वाली, तीसरी 3 खानों वाली और चौथी आपकी पैटी कैश बुक। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।